channel, dear students. So today topic of discussion is your cell cycle. So पिला माने आज जो टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन करिवा बा पढिवा सेटा very quite interesting topic, that is your cell cycle. तो पिला cell cycle कोन पे इंटरेस्टिंग कहूची जिते भी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म अछंती बा सेल अछंती समानकर मेन कैरेक्टरिस्टिक कहूची हम कोन ग्रोथ करिवा और रिप्रोडक्शन करिवे सेल बा लिविंग ऑर्गेनिज्म कथा कहबा ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ ଆଉ ରିପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଲ୍ ସାଇକେଲ ସେଇଥିପାଇଁ ନେସେସରି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଏନଲାର୍ଜ ହେବ, ଏନଲାର୍ଜ ହେଇକି ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବ ତାର ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଦୁଇଟା ଡଟର ସେଲ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଜେନେରାଲ ଫେନୋମିନନ୍ ଯୋଉଠି ତମର ସେଲ୍ ସାଇକେଲ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ରୁ ପୁଣି ସେ ତାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଡବଲ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ନୂଆ सेल तैयारी करी पारे। So it is your cell cycle. तो पिला माने देखिवा सेल साइकिल कोन पई नेसेसिटी तार हबा द्वारा कोन होउची। जनरली जदि हमें कहबा सेल साइकिल कथा, तो सेल साइकिल आम बॉडी रे हमें जते सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कथा कहबा, आमे सब फास्ट जाइगोट जेतो यूनिसेलुलर थिले सिंगल सेल रू आमे सब डेवलप हेके ने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हिचे। हम बॉडी रे मिलियंस बा ट्रिलियंस ऑफ सेल अछि कोन पई ना ड्यू टू सेल साइकिल। बस सेल जो रिप्रोड्यूस करछि सेल रू गोटे रू दीटा एंती नंबर बढ़ी बढ़ी चलछि, सेहि पई हमें कोन होउचे ना हमें सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हेई परछे कोन पई ना सेल साइकिल पई बा सेल रिप्रोडक्शन पई हमें सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हेई परछे। आउ कोन कहबा ना जदि हमें कहबा दैट मींस फास्ट कहली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें हेई परछे। सेकंड असला ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर माने आम बॉडी रे जते भी हमें सब सिंगल सेल रे ग्रोथ हेई कि हमर आसलानी, हमें जो ग्रोथ हेई आसचे तो ता पई रिस्पांसिबल किए ना सेल साइकिल। सेल साइकिल होउची बोली हमर ग्रोथ होउची आ हम बॉडी रे जिते सब रिपेयर सिस्टम अछि जहा भी सब माने वर्न आउट होउची जो सेल नुआ तयारी होउची कोन पई ना सेल साइकिल पई होउची। आ गोटे कथा कहबा जदि हमें यूनिसेलुलर कथा कहबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने से माने सेल साइकिल गोटे मोड तांकर सेल रिप्रोडक्शन बा से माने गोटे नुआ रिप्रोडक्शन रो तांकर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मानकर रिप्रोडक्शन रो मेथड हैला सेल साइकिल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। से माने सेल साइकिल द्वारा बा सेल जेहेतु से माने गोटे सिंगल सेल तयारी तेणु सेल जमती डिवाइड करिकरी दीटा हुए तो से माने डिवाइड करिकरी कोन करि परिबे ना से माने पुणी नुआ इंडिविजुअल तयारी करि परिबे। तो एगुडा हला तार एम एंड ऑब्जेक्टिव। सेल साइकिल होउची बोली एमती टाइप रो फेनोमेनन हे परछि। तेणु हमें फास्ट देखिबा पिला माने सेल साइकिल केमती हुई आ सेल साइकिल जनरली मु कहली तार कोन कोन बेसिक फेज अछि जो फेज को नेकी सेल साइकिल तयारी। तो यदि हम सेल साइकिल को डिवाइड करिबा पिला माने टोटल हमें सेल साइकिल को इनती चारटा फेज रे डिवाइड करि परिबा। फर्स्ट फेज जदि हमें देखिबा दैट इज योर G1 फेज, second one is your S phase,
थर्ड है G2 फेज, फोर्थ M फेज। तो मु कोन कहली ना टोटल जदी हम सेल साइकिल कहूचे जोठी गोटे सेल पुणी नुआ दीटा सेल प्रोड्यूस करछि ताको हम डिवाइड करि परिबा टोटल से सेल साइकिल को G1 S G2 एंड M फेज। तो कोन हुए ना M फेज जोटा हम कहूचे माइटोटिक फेज, एटी सेल डिवाइड करी दीटा सेल तैयारी। तेणु ए जो दीटा सेल तैयारी हला ए सेल संगे संगे डिवाइड करंती नै, से माने गोटे रेस्टिंग फेज नियंती बा रेस्टिंग पीरियड नियंती, जो पीरियड टाइम रे से माने कोन करंती ना से माने पुणी मैच्योर हुअंती बा सेल एनलार्ज हुए, मेटाबॉलिकली एक्टिव हुए, तांका भितरे डीएनए रेप्लिकेशन हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करंती, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करंती बा जो एंजाइम प्रोड्यूस करंती जोटा सेल डिवीजन पई दरकार, सॉरी हार्मोन कहली। आ कोन ना डिफरेंट टाइप ऑफ जेंति माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एबडा सब डुप्लीकेशन करंती। तेनो से ए जो सेल दीटा डिवाइड हला ए इंडिविजुअल सेल पुणी डिवाइड करिवा जाके, दैट मींस द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव डिवीजन, दैट इज M फेज, दैट इज माइटोसिस रु पुणी माइटोसिस हबा जाके जो पीरियड ताको हम रेस्टिंग फेज कहूचे बा ताको हम कहि परिबा इंटरफेज। ए फेज टाको पुणी डिवाइड करिवो जो सेति जो पीरियड ता ताको हम कहबा इंटरफेज। हम कहबा पला इंटरफेज बा रेस्टिंग फेज। So it is the period between two successive M phase, two successive division. सेल डिवाइड करिया मझिरे जो रेस्टिंग पीरियड ता जो पीरियड रे निजो को से प्रिपेयर करे, दैट इज ए प्रिपरेटरी फेज। सो सेही पीरियड को हम कोन कहबा रेस्टिंग फेज बा इंटरफेज। अगेन इंटरफेज को जदि हम देखिबा आ इंटरफेज को डिवाइड कराई छी तीनटा फेज रे। तो पिला माने ए जो सेल टोटल साइकिल को ताकू रीजेनरेशन साइकिल भी कह जाय बा रीजेनरेशन फेज कह जाय। जनरली जदि हम देखिबा ए जो रीजेनरेशन फेज टोटल गुटे सेल डिवाइड करिया पई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मानकर से पीरियड ता डिफरेंट टाइप रो थाए। बैक्टीरिया मानकर केस रे जदि देखिबा स्टार्ट करे 20 मिनिट्स रो, तापर ईस्ट सेल ले जदि देखिबा से पाखा पाखी 90 मिनिट्स रे टोटल रीजेनरेट कर जाय बा सेल साइकिल कंप्लीट करे। जदि हमें डिफरेंट टाइप रो हमें ह्यूमन बीइंग कथा जदि हमें कहबा ह्यूमन बीइंग रे 22 टू 24 आवर्स, तो 24 आवर्स। किंतु पिला माने गोटे जिंस एडी मार्क करियो मु जो कहली जो 24 आवर्स जो रीजेनरेशन टाइम भितरे से पुणी एक्टिव हेगिरी पुणी आ दुटा सेल डिवाइड करि पारंती टोटल पीरियड रे। सेडी 95% तांकर जो टोटल टाइम रो जो 24 आवर्स कहली ता 95% बा 95% टाइम सेडा हला तांकर रेस्टिंग फेज 95%। तो नियर अबाउट मु जदि देखबी 22 आवर्स पाखा पाखी से माने कोन करत ना रेस्टिंग फेज, दैट इज इन इंटरफेज। सेतरे से माने प्रिपेयर होंती आ ओनली 1 टू 2 आवर भीतर से माने कोन करंती ना 5% जो टाइम अछि सेतिकी भीतर से माने M फेज। तो माइटोसिस फेज ता जोठी डिवीजन हुए जे एक्चुअल डिवीजन हुए माइटोसिस फेज रे सेटा बहुत कम टाइम, अब रेस्टिंग फेज ता हला सबडू बेसी टाइम, दैट इज मोर देन 95%। तो मु कोन कहली ना पिला माने ए जो इंटरफेज अछि इंटरफेज भितरे तीनटा फेज अछि, दैट इज G1 S एंड G2। G1 और तक कह जाय गैप 1 फेज, G1 बा गैप फर्स्ट गैप 1 फेज बा ग्रोथ फेज भी हम तो कोई करियो ग्रोथ फेज। अब S फेज तक हम कहबे सिंथेटिक फेज बा सिंथेसिस फेज। एंड G2 गैप 2 एटा गैप 1 और ग्रोथ ये भी गुटे टाइप रो ग्रोथ फेज। बा ताको जदी हम पिले देखिबो G1 स्टार्ट होची M परे, तेनो हम ताको कहि परिबा पोस्ट माइटोटिक फेज कहि परिबा। पोस्ट माइटोटिक दैट मींस माइटोसिस परे जोटा होई पोस्ट माइटोटिक फेज। एंड S फेज ता कोन इंटरमीडिएट आफ्टर G1 फेज S फेज आसे एंड G2 फेज पर एटा मु कहली सिंथेसिस फेज। G2 फेज को हम कोन कहबा ना माइटोसिस आगर हुए सेत में ताको हम कोन कहि परिबा ना प्री माइटोटिक फेज। तो हम कोन कहि परिबा ना प्री माइटोटिक फेज। तापर आसला M फेज।
एम फेज बा ताको हम कहूजे माइटोसिस। तो पिला माने माइटोसिस तमे आगरु पढी थिबो 9 10 रे। माइटोसिस कहले कोन बुझो ना तमे ओडिया रे ताको बोधे समविभाजन को माइटोसिस एंड मेयोसिस दैट इज योर अर्ध विभाजन। सो एठी समविभाजन माने तार क्रोमोसोम नंबर समान रहे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। एटी डिवीजन पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, एटी सेम रहे। सिथमे माइटोसिस फेज कोउठी हुए बा माइटोसिस कोउठी हुए ना इन आवर वेजिटेटिव प्लांट केस रे बा एनिमल केस रे हम कहबा सोमाटिक सेल रे, सोमाटिक सेल रे हुए। तनु जहां भी क्रोमोसोम थिला डिवीजन पर भी से दीटा रे 2n थिले सेही 2n रहे माइटोसिस रे। That's why it is also known as equational division. Equational division समान रहे। But in case of meiosis जोटा अर्ध विभाजन कहूचे सेठी अधा ही जाए, रिड्यूस ही जाए। अब एटा जनरली कोठी हुए ना हमर जर्म सेल बा सेक्स सेल जोटा हम कहूचे सेही जगह रे होची। तो सेठी कोन हुए ना जेति की थिबो एठी n ही जो अधा ही जो। That's why it is also known as reductional division. So it reduce the number of chromosome reduced to half. That's why it is known as reductional division. तो पिला माने एटा एम फेज ऊपरे बा माइटोटिक फेज ऊपरे मु कहउतली। तो माइटोटिक फेज रा काम होला एठी डिवीजन हो, सेल डिवाइड हो। आ एई फेज रे जो G1S एंड G2 फेज रे सेल डिफरेंट टाइप रो एक्टिविटी करे, सेल एनलार्ज हुए ता विषय हमें टिके देखिया। कोन हुए ना फास्ट जदी हमें कहबा G1 फेज रे बा गैप 1 फेज रे कोन हुए ना गैप 1 फेज रे बा ग्रोथ फेज हमें ताको कहउचे सेठी कोन हुए ना जेते टाइप रो आरएनए अछंती बा प्रोटीन अछंती, जनरली एई केस रे कोन हुए ना आरएनए प्रोटीन जोड़ा तमरो सेल डिवीजन पई बा सेल एनलार्जमेंट पई दरकार सेउडा सब सिंथेसिस हुए आरएनए एंड प्रोटीन। गैप 1 फेज रे आरएनए एंड प्रोटीन एंड द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। से टाइम रे जदी हमें देखिबा कोन हुए ना मेटाबॉलिकली तार मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब बहुत अमाउंट रे चलता है। दैट्स व्हाई मेटाबॉलिकली एक्टिव थाए आउ सेल एनलार्ज करता है, सेल एनलार्ज माने सेल साइज बढ़ थाए इन केस ऑफ योर G1 फेज। एडी पिला माने गुटे चेक पॉइंट आसे ताकू G0 बोली चेक पॉइंट कहै जाय, G0 चेक पॉइंट आ कोठी कोठी G1S चेक पॉइंट बोली भी कहै जाय। तो G0 चेक पॉइंट जोटा अछि सेडी कोन होय ना जदी सेल रे किछि टाइप रो हार्मोन बा ग्रोथ फैक्टर जदी अवेलेबल न थाए, एनवायरनमेंट भलो न थाए, सेही टाइम रे सेल डिपेंड करे जे से G1 फेज को जीवो माइटोसिस पर से सेल G1 फेज को जीवो ना से स्टॉप करिवो डिवाइडिंग करिवोनी, डिवीजन करिवोनी, G1 फेज को जीवोनी। तो से कोठी की पड़े ना G0 फेज को पड़े, तब कहजे क्विसेंट फेज, तब कहजे क्विसेंट फेज भी कहजे क्विसेंट फेज। तो सही फेज रे से कोन करे ना G0 फेज को पड़े, सेल आउ डिवाइड करे ना जे कोनोसी पर्टिकुलर टाइप रो फंक्शन करे। बट जदी सेल रो सब जिंस अवेलेबल रहला सेल सेट कोन जीवो ना G1 फेज को जीवो। आ G1 फेज बोले डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जोटा सेल रो एनलार्जमेंट पई दरकार बा सेल रो डिवीजन पई दरकार सेती टाइम रे से तैयारी करे। दैट्स व्हाई द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव इन केस ऑफ G1 फेज। तो एटा सरला पर कोन होय ना S फेज बसे। तो सेल इने कोन एंट्री करिवो ना S फेज रे। अच्छा एडी हम देखिबा G1 फेज ता सब तो यांका भितरे लॉन्गेस्ट फेज एते सब काम हुए। दैट्स व्हाई G1 फेज इज योर लॉन्गेस्ट फेज। इन केस ऑफ इंटरफेज रे जो रेस्टिंग फेज रे मु कहू छी तो एने सेल एंट्री कला S फेज रे। S फेज बाता को हम कहबा सिंथेटिक फेज बा सिंथेसिस फेज। देन व्हाट द सेल सिंथेसाइज, सेल कोन सिंथेसाइज करे ना सेल सिंथेसिस करे कोन ना सेल एडी डीएनए जो सेल रे थाए सो डीएनए सिंथेसिस करे। डीएनए सिंथेसिस अता कोन बुझे डीएनए रेप्लिकेशन ता बळे डीएनए बळे आउ सब तयारी करत। गोटे डीएनए अछि एने दीटा डीएनए एडा मने रखियो। नंबर ऑफ डीएनए डुप्लीकेट्स जेते भी तार नंबर अछि डीएनए
4 थिबो 8 हबो 2 थिबो 4 थिबो 4 हबो तो एटा नंबर ऑफ डीएनए जाथिला ताको डुप्लीकेट एटी क्रोमोसोम नंबर बढ़े नाही क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट तो एटा हैला न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में कोन होय ना जो सेंट्रियल थाए सेंट्रियल भी डुप्लीकेट करे इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म सेंट्रियल आल्सो डुप्लीकेट्स तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए रो सिंथेसिस में डीएनए दीटा कॉपी बने कॉपी न बनले से पुणी दीटा सेल जो हबो से दीटा सेल को गोटे गोटे केमति देबो तन से डीएनए डुप्लीकेट करे और डीएनए रेप्लिकेशन करे और सेंट्रियल जो थाई इन केस ऑफ एनिमल सेल ले समान भी तार डुप्लीकेट करंती कोन पाइना सेंट्रियल अटैचमेंट रे तुमर स्पिंडल फाइबर तो तापर आसी हमें G2 फेज G2 फेज बा ताको हम कहूचे गैप 2 फेज तो पहले हमने गैप 2 फेज रे कोन होय ना गैप 2 फेज रे जो सेल रे जो डीएनए रेप्लिकेशन होतला एटा स्टॉप हो एस फेज रे जो उठाइतला डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाए डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप होला पर कोन होय ना एथि भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करे सेल डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन आरएनए जो गुडा दरकार सेल डिवीजन पे नेक्स्ट टाइम फेज रे जीवो जो भी रॉ मटेरियल दरकार फॉर सेल डिवीजन से गुडा सब तैयार करे प्रोटीन आरएनए आउ कोन करे ना जेते सेल ऑर्गेन लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड योर प्लास्टिड बा क्लोरोप्लास्ट जोंडा में कहू ताकू भी से कोन करे ना डुप्लीकेट करे तार नंबर सेल ऑर्गेनल पड़ाए कोन पे ना जेतले पुणी नुवा दीटा सेल हो से मानू से डोनेट करी पारिबो तो एटा हला G2 फेज रे काम तो सेल इन ले कोन हला ना जो दीटा नुवा सेल डिवाइड हितला ए G1 S G2 फेज परे से इन एनलार्ज है से इन बड़ा है एने से मैच्योर है नाउ इट कैन डिवाइड से इन डिवीजन करी पारिबो तो एटी भी आवरी गोटे चेक पॉइंट थाए जोंडा G2S चेक पॉइंट कहूचे सेठी से माने कोन करंती ना देखंती जेते सब रॉ मटेरियल अछि अवेलेबल हेछि कि नाही बा डीएनए डुप्लीकेशन हेछि कि नाही यदि से माने डीएनए डुप्लीकेट कर नथियो तो से माने आउ एम फेज को जिबे नाही तो G2S फेज जो अछि चेक पॉइंट G2S चेक पॉइंट से माने कोन करंती ना से माने कंफर्म करंती जे दैट डीएनए रेप्लिकेशन हे जाइछि डीएनए रेप्लिकेशन हेछि सो दैट से माने कोणी जिबे कोठी ना एम फेज रे भी गुटे थाए चेक पॉइंट से माने कोन करंती ना सेंट्रल डुप्लीकेशन बा सेंट्रल अटैचमेंट होछि कि नहीं ताकू से माने चेक करंती स्पिंडल फाइबर केस रे तो एने पिला माने एम फेज को अगेन सब डिवाइड कराई जदि हम एम फेज कथा कहबा ताको ऑलरेडी तमे 9 रे पढिथिबो बा 10th रे पढिथिबो एम फेज को पुनी डिवाइड कराई जी चारटा फेज ता आगु हम जानिबा टोटल एम फेज हमें जदि ताको डिवाइड करिबा ताको जनरली फर्स्ट हमें दुईटा भाग रे डिवाइड करबा इनटू टू टाइप्स अरे टू फेज रे हम कर परियो फर्स्ट वन इज योर डिवीजन ऑफ जोंटी न्यूक्लियस वे ताको हमें कहबा कैरियोकाइनेसिस माने कोन पिला माने ना डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस अछि तार डिवीजन हबो तार भीतर जो एक्टिविटी हबा कथा हबो दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस दैट इज योर डिवीजन ऑफ योर साइटोप्लाज्म कार डिवीजन हो साइटोप्लाज्म डिवाइड नले सेल केमति दीटा हो तेनु ए जो कैरियोकाइनेसिस कोचे ता भीतर चारटा फेज थाय वन इज योर स्टार्टिंग करिवा में प्रोफेज सेकंड वन इज योर मेटाफेज एंड थर्ड वन 10th रो बिलाने दैट इज योर एनाफेज last one जोड़ा में बोले टेलोफेज बा टेलोफेज ए सब फेज देइग्री सेल में तार न्यूक्लियर डिवीजन हुए बा जोड़ा में बोले कैरियोकाइनेसिस हे साला पर सेल पुणी कोन करिवो ना तापर साइटोप्लाज्म डिवाइड करिकरी सेल दीटा नुवा सेल को डिवाइड हिजो नुवा डॉटर सेल को डिवाइड हिजो तो एडा तार फेज एउडा तार डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेज ऑफ योर सेल साइकिल जदि हमें समराइज करी देखिबा जे सेल साइकिल ले टोटल हमें सेल साइकिल चारटा फेज रे डिवाइड करले G1 S G2 एंड M फेज G1 S G2 एंड M फेज G1 रे कोई डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एक्टिव मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाए आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन करे
एंड एस फेज रे कोन करे ना एस फेज रे डीएनए रेप्लिकेशन हुए डुप्लीकेट हुए बा तार जो सेंट्रल था इन केस ऑफ एनिमल सेल से भी डुप्लीकेट करे देन G2 फेज रे सेठी कोन हुए ना प्रोटीन आरएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड तो क्लोरोप्लास्ट बा प्लास्टिडोजी से माने भी डुप्लीकेट करंती कला पर से माने कोठी जानती एम फेज रे बा माइटोटिक फेज जोंटा कि 95% रु माने एटा हला 95% या रहला 5% एट बहुत रैपिडली सेल डिवाइड करे अब एम फेज बा माइटोटिक फेज बा माइटोसिस को डिवाइड करे दीटा पार्ट रे वन इज योर कैरियोकाइनेसिस another one is your cytokinesis in case of karyokinesis division of the nucleus takes place and in case of your cytokinesis division of the cytoplasm takes place but what about karyokinesis it is it takes place with four or it is divided into four different type of steps or four different type of phase that is starting from your prophase metaphase anaphase and telophase and the last one when the cell actually divides its cytoplasm that is your cytokinesis so in case of cytokinesis the cytoplasm of the cell divides and two new daughter cells are formed so this is a brief discussion or brief note about your cell cycle and so in the next video I will discuss about your different type of checkpoint already I have told you about the checkpoint or we will shift to your mitosis what is mitosis and what are the different steps of mitosis along with what are the action taking place in mitosis कौन काम होउची in case of mitosis तो पिला माने जदि वीडियो टी भल लागची तो वीडियो को लाइक करंतु आ संग मान को सहित शेयर करंतु आ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु थैंक यू